हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था और परिवार का मुखिया चंदू और साथ ही उसकी घरवाली सुशीला थी और उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां एक बेटा। बेटा सबसे छोटा था, बड़ी बेटी पायल और छोटी बेटी तारा और बेटा मनुज था। चंदू की आय का एकमात्र साधन था उसकी बकरियां। बकरियों के दूध से होने वाले आय से उसके परिवार का ऊपरी खर्च चलता था। बाकी खर्च वो अपनी और अपनी पत्नी के साथ मिलकर दैनिक मजदूरी से पूरा किया करता था। यह एक कहानी है प्रेरणादायक कंजूस बकरी वाला। साथ ही बच्चों की पढ़ाई भी जो होती थी वो एक सरकारी स्कूल के माध्यम से। चंदू की एक समस्या थी कि वो अपनी बकरियों से दूध तो बहुत चाहता था पर उनको खाने को पूरी खुराक नहीं दिया करता था। काफ़ी लोग ऐसे करते हैं। जब कम खुराक की वजह से बकरियां कम दूध देती तो वह उनको मारा भी करता था। उसकी बड़ी बेटी पायल अपने पिता को ऐसा करते देख बहुत दुखी होती थी कि ये पापा क्या कर रहे हैं, कोई बेजुबान जानवर को भी कोई मारता है भला। हरा भोजन देखे तो बकरियों को महीने गुजर गए थे। यूं ही सब चलता रहा। बकरियां चाहकर भी कुछ कहने में असमर्थ थी। इसी बीच बकरियों के परिवार में एक नया सदस्य चांदनी बकरी का आगमन हुआ। मतलब एक चांदनी बकरी आई। सब बकरियां चांदनी बकरी को देखकर बहुत खुश हुई। बकरियों के परिवार में एक बकरी थी सन्नो बकरी ने सारी बातें चांदनी बकरी को बता दी कि किस तरह वह सभी नारकीय जीवन जी रही हैं और हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। चांदनी बकरी को सभी बकरियां पर बहुत दया आ गई और उसने उन्हें इस नारकीय जीवन से मुक्त कराने का विचार किया। तो उसने सभी से थोड़ा सब्र रखने को कहा कि रुक जाओ। धीरे धीरे बकरी चांदनी ने चंदू की जो बड़ी बेटी पायल थी उससे दोस्ती कर ली और जल्द ही दोनों में घनिष्ठता बढ़ गई। मतलब क्लोजनेस आ गई। चांदनी बकरी ने सभी बकरियों की परेशानी के बारे में पायल को बताया और कहा कि यदि वो उन सब की मदद करे, वो पायल जो है मदद करे, तो हम सब मिलकर उसके पिता को सबक भी सिखा सकते हैं और भविष्य में ज़्यादा दूध देने का वादा भी करते हैं। तो पायल को वैसे भी अपने पिता का बकरियों के प्रति जो व्यवहार था अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बहुत गलत व्यवहार करता था वो। कई बार उसने अपने पिता को बकरियों को मारने से मना करने की कोशिश भी की थी पर हुआ कुछ नहीं। उसके पिता के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चांदनी बकरी के आने से उसे अंधेरे में रोशनी की किरण दिखाई दी। अब किसी को कुछ सबक सिखाना हो तो उसको कुछ योजना तो बनानी पड़ी। दोनों ने योजना बना ली। रोज की तरह जब पायल ने माता पिता मजदूरी करने गए तब पायल सभी बकरियों को चराने के बहाने अपने साथ ले गई और पास के जंगल में सुरक्षित स्थान देकर झाड़ियों के पीछे उन्हें छुपा दिया। तो जहाँ उन्हें कोई भी जंगली जानवर का भी खतरा नहीं था और वह वापस आ गई। शाम के समय चंदू ने अपनी बकरियों को घर पर नहीं देखा तो वह परेशान हो गया कि बकरियां कहाँ गई, अब क्या होगा। कि बकरियां तो मैंने पायल को बोला था। उसने पायल से पूछा तो उसने कहा कि उसने तो उन्हें चरने के लिए छोड़ दिया था और स्कूल का ज़रूरी काम करने बैठ गई थी। उसे नहीं पता कि बकरियां कहाँ गई, यानी कि पायल को नहीं पता। अब देखो, जब कोई चला जाता है ना उसकी कदर तभी होती है। काफ़ी कोशिश के बाद भी चंदू को बकरियों का पता नहीं मिला। 2 दिन बीत गए। घर में बच्चों को पीने, ग्राहकों को देने के लिए दूध भी नहीं था। जो घर की हालत थी वो ख़राब होने लगी। अब वो तो होगी, क्योंकि जो तुम्हारा घर चलाती है उसका तो सत्कार करो। इसी बीच गांव में एक बाबा जी प्रकट हुए और उन्होंने चंदू को चिंतित देख पूछ लिया, क्या बात है रे बच्चा, क्या हुआ, क्यों मुंह लटकाए बैठा है। तो चंदू ने कहा, बाबा जी जो मेरी बकरियां हैं, जो मैं चराता हूँ बकरियां, वो नहीं मिल रही हैं, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। तो बाबा जी ने थोड़ी देर नंदा मुद्रा में आंखें बंद की और लंबी सांस लेकर कहा, मैं देख रहा हूँ बच्चा कि तुमने अपनी बकरियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, इसलिए वह सब तुम्हारे घर वापस नहीं आना चाहती, तुम्हें छोड़ के चली गई हैं। चंदू सन्न रह गया कि बाबा जी को कैसे पता कि उसका व्यवहार अपनी बकरियों के प्रति अच्छा नहीं था। एक बात बताऊं, हर किसी को पता होता है कि वो क्या कर रहा है, बस वो आंखें मूंद के लोग बैठे रहते हैं, कोई भी बात हो। वह बाबा जी के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, बाबा जी मेरी बकरियां मुझे वापस मिल जाए, मैं कसम खाता हूँ कि मैं उन्हें अपने बच्चों की तरह पालूंगा। अब आ गई ना अकल ठिकाने पे।
क्योंकि किसी के होने ना होने से हम कहते हैं फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है। बाबा जी ने कहा ठीक है, तुम वादा करते हो तो ठीक है, 1 घंटा बाद तुम्हारी बकरियां तुम्हारे घर पहुंच जाएंगी, अब तुम 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो। एक्चुअल में वो बाबा जी भी नहीं होते हैं। और प्रभु से माफ़ी मांगो। चंदू के ध्यान लगाते ही बाबा जी ने पेड़ के पीछे छिपी पायल को इशारा कर दिया कि जाओ और बकरियां को वापस ले आओ। पायल को जिस बाबा जी ने इशारा किया था वो बाबा जी नहीं थे, और वो स्कूल का कोई रसोइये अंकल थे, जिसने पायल को बकरी चांदनी को मदद करने का भरोसा दिया था, कि जिसने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मेरे पे विश्वास रखो। जब चंदू की आँख खुली तो बाबा जी गायब। तो घर पहुंचकर चंदू बकरियों का इंतज़ार करने लगा। जब दूर से पायल बिटिया को बकरियों को लाते हुए देखा तो उसकी जान में जान आई। अब चंदू अपनी बकरियों का पहले से ज़्यादा ध्यान रखने लगा। उसको अब हो गया, एहसास हो गया, ठीक है। उसके खाने पीने का भी उनका पालन पोषण तरह बच्चों की तरह करने लगा। उसने अपने स्नेहपूर्ण व्यवहार से सभी बकरियों का मन भी मोह लिया। बकरियां भी खूब दूध देने लगी। पायल ने मुस्कुराकर चांदनी का बकरी का अभिवादन किया। चंदू का परिवार खुशी खुशी फिर रहने लगा। धन्यवाद। और मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसे लगी। प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल। और हैप्पी गणेश चतुर्थी।